जय गुरुदेव। प्रेमी सज्जनों, देवियों, आज सबका अभिवादन करते हैं। आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक हमारे इस वीडियो को देखा था। अब आगे की वीडियो में जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में वक्त का जगाया हुआ, समय का पकाया और जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव जरूर लिखिएगा। यह कोई नया नाम नहीं है, ये बहुत पुराना नाम है। जब कभी समाज में कोई भ्रांतियां फैलती हैं, कोई अव्यवस्था होती है, तो उसको संशोधन करने के लिए समय समय से उस परम सत्ता द्वारा संतों और महात्माओं को इस धरती पर सुधारने के लिए भेजा जाता है। बहुत से संत इस धरती पर आए जिन्हें समाज सुधारक के रूप में लोग याद करते हैं। आदि संत सब साहिब कबीरदास जी महाराज यहाँ पर आए और उन्होंने भगवान को साहिब नाम से जगाया और निचोड़ यानी पूरा निष्कर्ष मूल मंत्र के रूप में रख दिया और समाज को ये प्रेरणा एक निर्देश दिया कि साहब से सब होत हैं, बंदे ते कछुनाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माँ। जब साहिब कबीरदास जी महाराज ने समाज में देखा कि नाना प्रकार के भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो उन्होंने एक ईश्वरवाद को चेताया और बताया कि साहब ही एक ऐसा है जो सामर्थ्यवान है, वो सबका मालिक है। संत गुरु नानक देव जी महाराज आए, उन्होंने वाहेगुरु नाम से बताया कि कलयुग में वाहेगुरु नाम से उस परमात्मा को याद किया जाएगा और उससे समाज में सुधार होगा। जितने भी महात्मा फकीर आए, शाहजो भाई, संत रविदास जी महाराज, दादू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब और अपने गोविंद साहब जी, जो महात्मा आए उन्होंने अपने अपने ढंग से समाज को सुधारने का काम किया। ये जय गुरुदेव नाम बहुत पुराना है, लेकिन चूंकि महात्मा जब कोई संशोधन करते हैं
तो समाज को एक नयापन यानी एक नया चीज, एक नया आविष्कार दिखाई देता है। अपने गोस्वामी जी महाराज जो पूज्य संत जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना किया है, उन्होंने जब हनुमान चालीसा को लिखा, उसकी जब रचना किया, तो उन्होंने अंत में कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। अब ये बात सोचने समझने की है। पढ़ते चले जाते हैं, पन्ना उलटते चले जाते हैं, लेकिन अगर उन शब्दों पे, उन मंत्रों पर, उन चौपाइयों पर, उन दोहे पे, उन संत वचनों पर अगर ध्यान दें, तो हमें भ्रम के फांस से, यानी जो भ्रम के जंजाल के जो कांटे में उलझे हुए हैं, उससे बच जाएंगे। अब समय से सही बात, असली बात तो ये है कि कोई सच्चा महापुरुष मिले और इस सच्चे का अर्थ आपको समझाए सही तरीके से, तब तो बात समझ में आती है। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, यानी भगवान का नाम गुरुदेव है, उनकी तरह से हनुमान जी आप कृपा कर दीजिए, यह उसमें प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव जी, जिस प्रकार से हनुमान जी से ये याचना की जा रही है कि गुरुदेव की तरह से कृपा कर दीजिए। अब भगवान का नाम गुरुदेव है, तो जैसे किसी के नाम में उसके सम्मान के लिए श्री श्रीमती लगाते हैं, उसी तरह से देवी देवताओं के नाम के सम्मान के लिए उनके आगे जय शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोग अपने से जय अम्बे, जय भोले, जय श्री राम, जय हनुमान, हनुमान का नाम जय हनुमान नहीं है, श्री राम का नाम जय श्री राम नहीं है, जय अम्बे का नाम जय अम्बे नहीं है, भोले शंकर का नाम जय भोले शंकर नहीं है। उनका नाम तो जय से हट कर के है, लेकिन हम भक्ति भावना में ओतप्रोत होकर के उनके नाम के आगे सादर सम्मान के लिए जय शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी भावना पवित्र होती है, मन के विकार दूर होते हैं और हम अपने साधन के अनुरूप उस साधना में, भक्ति भावना में हम लग जाते हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव शब्द के लिए उनके नाम के आगे सम्मान में जय शब्द को जोड़ दिया, तो यह शब्द जय गुरुदेव बना। वैसे तो जय गुरुदेव परमात्मा का नाम है, लेकिन इस नाम को संशोधन करने वाले महापुरुष, जिनका नाम रामायण के रचयिता गोस्वामी जी महाराज का नाम है, लेकिन चूँकि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, इसलिए उनको संबोधन बाबा जय गुरुदेव के नाम से लोग करते रहते हैं। लेकिन बाबा जी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा नाम जय गुरुदेव है। उन्होंने कहा कि किसी पेड़ वृक्ष का, किसी पशु पक्षी का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी स्थान का नाम नहीं है,
बल्कि उस परम पिता परमात्मा का नाम जय गुरुदेव है, जो सबका मालिक ऊपर बैठा हुआ है। अब ये है कि जैसे डॉक्टरी करने वाले को डॉक्टर कहते हैं, ड्राइवरी करने वाले को ड्राइवर कहते हैं, पढ़ाने वाले को शिक्षक कहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उनका नाम क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। कार्य से व्यक्ति की पहचान होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई गुण सिखाता है तो वह उसको गुरु मानता है। ऐसे ही बाबा जी महाराज का जो कार्य है वो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करना, इसलिए उनको लोग उस कार्य से जोड़ करके सम्मानित पुकारते हैं और उनको बाबा जय गुरुदेव कहते हैं। लेकिन जो बाबा जी का जो संदेश है, जो वचन है, वो यही है कि जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमेश्वर का नाम है, जो हम सबका मालिक है। तो जय गुरुदेव नाम बहुत ही पवित्र नाम है, कलयुग में जगाया हुआ नाम है। तो बाबा जी ने जिस प्रकार से बताया है कि भाई जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कलयुग में आप अपने स्तर से कर सकते हैं, और अगर उसको आपको उसमें फल फायदा मिलता है तो आप स्वतः मान लेंगे कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा है। कहीं भी किसी भी मुसीबत में, किसी आफत विपत्ति में आप पड़ जाइए, वहाँ आप जब का कोई साथ न दे और आपका कोई सहायता करने वाला न मिले, तो आप अपने मन में 10 बार नाम जय गुरुदेव नाम प्रभु का है यह बोलिए, तो आपके मुसीबत में, आपके आपत्ति विपत्ति में कोई न कोई एक रास्ता, कोई न कोई एक समाधान निकल जाएगा। लेकिन इसको आपको करके देखना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, तप साधना, मेवा मिश्री, फूल प्रसाद की ज़रूरत नहीं है। सच्चे मन से उस मालिक को आप पुकारेंगे तो आपको उसका फल फायदा मिलेगा। इसमें कोई धोखे की बात नहीं है। आपके पास ताला है और आपके पास चाबी है, बस खोलने की युक्ति कोई महापुरुष महात्मा, कोई जानकार आपको बता दे, वो ताला आपका खुल जाएगा। ऐसे ही बाबा जी महाराज ने कहा कि जब कभी किसी ऐसे आपत्ति विपत्ति में, मुसीबत में पड़ जाना और तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हारा ये फौज फटाके और तुम्हारे घर परिवार के लोग और तुम्हारे संगी साथी जब कोई साथ न दे, तो ऐसे विषम परिस्थिति में 10 बार मुंह खोल करके नहीं, अंदर ही अंदर जीवा हिलने न पावे और अंदर ही जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, ये 10 बार बोल करके आप उसका ध्यान करें। आपको कोई न कोई रास्ता, समाधान आपको अवश्य मिल जाएगा। यह जय गुरुदेव नाम की परीक्षा है। इसमें दुनिया स्वार्थ की है, स्वार्थ के वशीभूत हम सब लोग इस कलयुग के कमज़ोर जीव कहीं न कहीं किसी न किसी गर्त गोते में, किसी न किसी प्रकार से फंसे हुए हैं। तो अब उससे निकलने का कोई न कोई रास्ता तो चाहिए। तो इसका एक परीक्षा जीता जागता हमने आपको बताया है, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सब लोगों को ये बताया था। और ये दुनिया में जितने भी लोग हैं और उससे जुड़े हुए हैं, तो कोई न कोई
अपने अपने ढंग से परीक्षा लिया है तभी उसमें उसको फल फायदा मिला है। तो जब किसी को फल फायदा मिलता है तो आदमी को विश्वास होता है। अविश्वासम फलदायकम, जब अटूट विश्वास मिलता है तो वह व्यक्ति उसके प्रति समर्पित हो जाता है। चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई महात्मा फकीर हो, आदमी कहीं भी उसका अटूट विश्वास जब लगेगा तो वो उस पर उसका पूरा तन मन धन से समर्पण हो जाता है। इसलिए प्रेमियों, बहुत कुछ न कह करके आज हम आपसे ये निवेदन प्रार्थना करने का अपना जो अंदर से उद्गार था उसको हमने व्यक्त किया कि आप इस नाम की परीक्षा अवश्य लें, और इस नाम में कितनी ताकत है इसकी अनुभूति आपको होगी। इसके परीक्षा लेने में आपको किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करना है, किसी भी प्रकार का आपको साधन नहीं जुटाना है, किसी भी प्रकार की आपकी ऐसे तप साधना की जरूरत नहीं है जिसमें आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक पीड़ा हो। सीधा सच्चा रास्ता है। आप अपने ऐसे गंभीर समय में, अपने गंभीर संकट में अंदर ही अंदर आंख बंद करके यदि आपने दर्शन किया है तो दर्शन को सामने रख करके 10 बार गिन करके, वैसे 9 बार अगर बोलेंगे तो उसमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर 10 बार बोलेंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का है तो आपको कोई न कोई रास्ता मिलेगा। यह लोगों द्वारा परीक्षा किया हुआ और अटूट विश्वास के साथ एक अचूक मंत्र का काम है। इसलिए आपसे आज इच्छा हुई कि इस बात को शेयर कर दें कि आप सब लोगों के भी काम आए, और जब आपको इस नाम से फल फायदा मिल जाए तो बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। इस बात पर जोर देते हैं क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि होइन भजन तामस देहा, तामसी देह से भगवान का भजन नहीं हो सकता है। अब आप विचार करें कितने लोग तामसी भोजन कर रहे हैं, कितने लोग सात्विक भोजन कर रहे हैं। रामायण जो कई सौ वर्ष पहले लिखी गई और जिसको लोग भगवान राम के नाम पर उसकी चर्चा गुणानुवाद करते हैं, उसमें लिखा गया है कि होई न भजन तामस देहा। तो आप इस पर विचार करें, और आपको अगर जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लेने से अगर आपको फल फायदा मिलता है तो हमारा आपसे निवेदन है कि बाबा जी का एक प्रार्थना है आप सभी जनता जनार्दन से, देश के लोगों से, देश प्रेमियों से, कि किसी भी जीव का हिंसा न करिए, अहिंसा परम धर्म को मानिए, और एक सूत्र जो नारा उन्होंने दिया है उसको हम आपसे उसके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी ने आपसे प्रार्थना किया है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। एक बार परीक्षा अवश्य लीजिएगा जिससे आपको एक अटूट विश्वास पैदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। आपके जीवन में रोज मंगल कामना के साथ आपको रोज आपको स्वास्थ्य प्रदान हो, आपको सुख समृद्धि आपकी बढ़े, आपके जीवन में सभी लोग आपके प्रेम पूर्ण वातावरण हो, आपका परिवार निरंतर प्रेम रस में डूबा रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ एक बार आपसे निवेदन करते हैं, परमात्मा के नाम को उद्घोष करें, बोलें, जयकार लगाएं। जय गुरुदेव।